हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स या मापियो भी कहते हैं। तो इसकी जो तीसरी प्रश्नावली है, तीसरे चैप्टर की तीसरी प्रश्नावली, तीसरा एक्सरसाइज है, लेक्चर नंबर 22 है और ये पार्ट पहला होगा। और हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसमें बता दूं कि जो भी ये क्वेश्चन है बहुत सरल है 3.3 के, एक बार आपको थ्योरी समझना पड़ेगा, इसके बाद ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्रत्येक का आव्यूह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे परिवर्त आव्यूह कहा है और ये 3 क्वेश्चन दिए। जैसे क्या होता है, एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 3 पार्ट है और इसमें क्या कहा गया है, परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले आपको परिवर्त आव्यूह के बारे में कुछ बता दूं। परिवर्त आव्यूह, तो दोस्तों परिवर्त आव्यूह को कहते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोस्तों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैं आपको पहले बताऊं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है ना, इसमें पंक्ति जो होती है, पंक्ति को स्तंभ में बदला जाता है। पंक्ति को किसमें बदला जाता है? स्तंभ में। और स्तंभ जो होता है पंक्ति को, एक मिनट हो जाइए, पंक्ति को स्तंभ में बदला जाता है और जो स्तंभ रहता है उसको पंक्ति में। यानी कि अब आप समझ गए ना। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो आप सीधा कह दो आव्यूह का वह रूप जिसमें आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में बदला जाता है और स्तंभ को पंक्ति में बदला जाता है, उसी को आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। पहली चीज है। दूसरी चीज, यदि आप पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए तो आपको स्तंभ को पंक्ति में बदलने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों पंक्ति है ना, अब इसी पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दे रहे हैं। तो ये 2 1 क्या हो गया, ये हो गया। अब ये भी स्तंभ में बदल गया तो 1 4 हो गया। तो देख लीजिए पंक्ति क्या हो गया, जब पंक्ति स्तंभ में बदला तो स्तंभ क्या हो गया, पंक्ति में बदल गया नहीं। जैसे देखिए स्तंभ था तो स्तंभ पंक्ति में बदल गया नहीं। तो जब आप पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं तो स्तंभ अपने आप पंक्ति में बदल जाता है। तो परिवर्त आव्यूह का मतलब आप समझ गए। दूसरी चीज, परिवर्त आव्यूह को हम ए डैश से व्यक्त करते हैं अथवा ए टी से व्यक्त करते हैं। ए टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज हुआ है, ए का परिवर्त हुआ है, या तो ए डैश से भी हम व्यक्त करते हैं। तो आप परिवर्त आव्यूह का मतलब तो समझ गए ना कि परिवर्त आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदला जाता है। और यदि हम इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दें तो स्तंभ अपने आप ही पंक्ति में बदल जाएगा। इसको ए टी से या ए डैश से व्यक्त करते हैं। तो देखिए दोस्त, अब आप समझ गए। जो लोग समझ गए होंगे वो समझ सकते हैं। उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कुछ नहीं है, स्तंभ में है ना 5 1/2 -1। स्तंभ में हम इसको पंक्ति में बदल दिए, 5 1/2 -1। आ गया आपका आंसर। दूसरा देखिए, इसमें क्या है, 1 और 1 2 स्तंभ है ना, अब इसको पंक्ति में बदल दिए, 1 2 हो गया। एक स्तंभ में इसको हम पंक्ति में बदल दिए, -1 3 हो गया। आपका आंसर आपके सामने। अब तीसरा देख लीजिए क्या है। तो तीसरा भी कोई बहुत कठिन नहीं है दोस्तों। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं बहुत जल्दी पढ़ाएं, तो चलिए ठीक है, अब इस बारे को अच्छे से समझा देंगे। ये देखिए दोस्तों, स्तंभ ये क्या है, पंक्ति में है, ये भी पंक्ति में है और ये भी पंक्ति में है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो हम पहले लिख देंगे ए इक्वल टू इतना है। अब क्या लिखेंगे, ए डैश लिख देंगे अथवा ए टी लिख देंगे, इतना है ना। अब देखिए दोस्त, इसका क्या होता है, ये जो पंक्ति है ना इसको हम स्तंभ में बदल देंगे, ये पंक्ति को स्तंभ में, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए पंक्ति ना स्तंभ में बदल रहे हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये दूसरी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ में बदल देंगे तो दूसरा स्तंभ बनेगा √3, फिर 5 हो जाएगा। जब इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो 6 आ गया। अब इसको भी घुमाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये आपका हो गया। यानी कि जिस तरीके से इसमें क्या किए थे, पंक्ति था ना, तो इसको क्या किए थे हम, इस 1 -1 क्या कर दिए, 1 -1 कर दिए, इसको क्या कर दिए, 2 3 कर दिए।
तो ठीक यही प्रकार से इस तरीके से यह भी हुआ। तो आप समझ गए। यदि मैं आपको दे दूं कि a प्लस बी डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो आप भी हुआ a और b, आप इन दोनों को जोड़ करके इसका परिवर्त किए हो। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम जल्दी से मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देते हैं, तब बाद में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, ए बी आपको दिया है, ए प्लस बी आपको पहले ज्ञात करना है, इसके बाद इसका डैश कर देना है। डैश मतलब समझ रहे हैं ना, इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, और इसके बाद ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज करके उन्हें जोड़ना है और आपको प्रूव करना है कि ए इसके बराबर हो। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमने आपको बताया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप पहले ए प्लस बी कर दीजिए। तो ए प्लस बी आप कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, इतना आप समझ सकते हैं कि ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस, नहीं यार मैं ऐसा कर रहा हूं ना, जल्दी जल्दी लिख ही दूंगा क्योंकि लिखना सही रहेगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9, इसके बाद -2 1 1। फिर दोस्तों देखिए प्लस का प्लस लगा दिए, -4 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 0। अब दोस्तों क्या होता है कि a प्लस बी क्या होता है ना, अब यहाँ पे a प्लस बी जुड़ जाएगा। तो जब a प्लस बी जुड़ेगा तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी दोस्तों देखिए, जैसे इसका क्या है -1 है और इसका -4, तो -1 -4 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5, 3 प्लस -5। अगर आप 3 कर देंगे और -5 तो क्या हो जाएगा -2, तो -2 लिख लीजिए। फिर इसका क्या है 5 प्लस 1 6 हो गया, 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 प्लस 0 0 हो गया, -2 1 क्या हो गया -1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 और 1 हो गया 2। तो दोस्तों ये आपका आ गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का आपको ट्रांसपोज करना है तो कैसे करोगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस पंक्ति को हम स्तंभ, इस स्तंभ को हम पंक्ति में बदल देंगे तो -5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा। फिर दूसरा स्तंभ देखिए, इसको भी हम पंक्ति में बदल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 फिर 9 फिर 4। इस स्तंभ को भी हम पंक्ति में बदल देंगे तो -2 9 2। तो आपका देख लीजिए a प्लस बी का आंसर आ गया। अब a को हम रोटेट मतलब a को हम ट्रांसपोज करेंगे और b का ट्रांसपोज करेंगे और इसके बाद फिर दोनों को जोड़ देंगे। a का ट्रांसपोज देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको आप जब पंक्ति को स्तंभ बदलोगे क्या हो जाएगा -1 2 3, इसका क्या हो जाएगा 5 7 9 और इसका क्या हो जाएगा -2 1 1। ए हो गया, ये हो जाएगा बी का देखिए क्या है, इसका हो जाएगा इस साइड से -4 1 -5। फिर देखिए क्या हो जाएगा 1 2 0, फिर ये क्या हो जाएगा 1 3 1। ठीक, अब क्या करना है a' b' को जोड़ देना है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a' प्लस b'। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका मान -1 5 -2। ठीक, फिर 2 7 1, फिर इसका है 3 9 1, फिर इससे क्या है -4 1 1, फिर इसका क्या है 1 2 3, फिर इसका क्या है -5 0 1। ये हो गया ना। अब देखिए दोस्त इसका हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -1 -4 5 5 1 6 -1, फिर 2 1 3 7 2 9 और 3 1 4, फिर देखिए 3 -2 9 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 2 कर देंगे। देख लीजिए ये क्या है, ये दोस्तों है ये किसका मान है a' फिर प्लस b'। तो आप देख लीजिए दोनों का मान समान आया है तो आपके क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक, तो
तो आपका ये पहला वाला दूसरे का पहला पार्ट सही हो गया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ए बी है, यहाँ पे ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आप इसका ट्रांसपोज कर दें, जो कि हमने कर दिया और यहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर ए का ट्रांसपोज करें, बी का ट्रांसपोज किया करना है और कर दिए, फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर बराबर हो जाएगा दोनों तरफ, और हो भी गया। तो अब ये तो पहला पार्ट हो गया इसका ना दोस्तों। इसका करना है अब आपको दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में जोड़ने की बजाय घटाना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूं, तीसरे क्वेश्चन में भी दूसरे क्वेश्चन की तरह है, उसमें भी दो ही पार्ट है, लेकिन उसमें भी मैं एक ही पार्ट बताऊंगा आपको, और फिर आप एक पार्ट कर लीजिए। इसमें जोड़ वाला बता दिया, उसमें घटाव वाला बता दूंगा, और उसमें जोड़ वाला बता दिया, इसमें जोड़ वाला बता, आप घटाव वाला लगा दीजिए, इसमें घटाव वाला बताएंगे, आप जोड़ वाला लगा दीजिएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन को हम जल्दी से नोट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। तीसरे क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, पहला पार्ट लिए अभी तो हम पहला पार्ट नहीं दूसरा पार्ट ही हम लगाएंगे, लेकिन दूसरा पार्ट लिखे नहीं तो लिख दे रहे हैं। ए माइनस बी है, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू में क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक दोस्त, इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज दिया है, तो जब हम ए ज्ञात करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इसके स्तंभ को हम पंक्ति में बदल देंगे, तो 3 माइनस 1 0। इसके स्तंभ को हम पंक्ति में बदल देंगे, 4 2 1। ये हो गया। दूसरा देखिए, इसका ट्रांसपोज दिया था तो ए ज्ञात करना था, इसका बी दिया तो इसका हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब इसका जो मतलब क्या है, पंक्ति, उसको हम स्तंभ में बदल देंगे। तो जब पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति है तो पंक्ति को हम स्तंभ में बदलेंगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 2 3 हो गया। ठीक, अब आप देख सकते हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी। तो यहां पे आप देख लीजिएगा a माइनस बी, ये क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे है, ये का मान क्या है, 3 माइनस 1 0, फिर 4 2 0, माइनस बी क्या है, तो बी आप देख सकते हैं, बी का मान यहाँ पे ए है, बी का मान ए है ना, तो क्या हो जाएगा, -1 2 1। कहते हैं क्या है, 1 2 3 1 2 3। अब देख लीजिए क्या है, a माइनस बी क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, तो 3 माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2, तो यहाँ पे -1 -2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, फिर देखिए क्या है 4 माइनस 1 यानी 3, यहाँ पे -2 -0 हो गया, फिर देखिए क्या है -1 1 -3 तो -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 1 -2 0 3। ये हो गया a प्लस बी। अब जब इसको हम इस साइड इस तरह कर देंगे a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, इस पंक्ति है ना, पंक्ति को हम स्तंभ में बदल देंगे, और यहां पे देखिए क्या है, इस वाले पंक्ति को भी हम स्तंभ में बदल दिए, तो हमें क्या मिला, a प्लस बी का मान ये मिला, और जब हम इसको पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए तो हमें इस तरीके से मिला। ठीक है, अब दोस्त हमें क्या करना, हमें a डैश बी डैश का मान मिल गया, a प्लस बी ट्रांसपोज का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, a ट्रांसपोज पूरा मान सही करके देखना है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ a माइनस बी का मान, भाई a प्लस का नहीं, a माइनस बी का मान है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज है माइनस ट्रांसपोज बी। तो देख लीजिए यहाँ पे आप इतने जगह में मैं कर दूंगा, यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसपोज है माइनस ट्रांसपोज बी, ट्रांसपोज एक यहाँ पे है, तो ट्रांसपोज यहाँ पे 3 4 -1 2 0 1। ठीक, फिर माइनस देख लीजिए बी क्या है, -1 1 2 2 1 3, यही है ना।
अब आप जब घटाएंगे तो आपको दोस्त क्या मिलेगा, आप एक बार देखिए। तो जब आप घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे, 3 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे क्या करेंगे -1 -2, 3, 2 -2 0, फिर 0 -1 1 -3, तो -2। तो दोस्तों देख लीजिए आपका ये आंसर क्या नहीं मिल रहा है, इससे 4 4 3 3 -3 0 -1 -2। तो दोस्तों का मान, दोनों का मान समान आ गया। बहुत सरल होता है इसमें, कौन से, तुम खुद सोचो कि कोई आव्यूह उस आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है या आप स्तंभ को पंक्ति में बदल सकते हो, यही करना है। इसके बाद जोड़ घटाओ तो आपको आता ही है, तो ए बी का मान आप याद कर लेंगे। तो जो हम ये वाला बता दिए आपको, माइनस वाला ये वाला बताएं, आप ये वाला लगा लीजिएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, नहीं लगा पाएंगे, अरे बहुत कठिन है, ऐसा तो कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सही बताऊं, जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे सर जानते हो क्या करते थे, मेरे सर जो थे ना वो भाई साहब 1-2 क्वेश्चन बताते थे, लेकिन हाँ अच्छे से बताते, पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते थे। इसके बाद क्या कहते, मतलब क्लास में क्या होता है 35 से 40 मिनट की जांच क्लास रहती है ना, टोटल 8 क्लास चलने थे, 35 से 40 मिनट की क्लास रहती है भाई साहब, मानोगे नहीं ना, वो टोटल 35 से 40 मिनट कराते थे, ठीक है, और एक प्रश्नावली समाप्त कर देते थे। कहते थे प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करो उतना ज्यादा आएगा, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पहले आप लड़कों से पूछिए, और अगर तब भी नहीं आए तो हम तो हैं ही, बस वही चीज है। और आप भी तो बहुत सरल है। तो दोस्तों चलिए और क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यही है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, एक चौथा क्वेश्चन आपका यही है, और इसमें मैं बता दूं बहुत कुछ कहा गया है, वो मैंने इनको डायरेक्ट क्वेश्चन ले दिया हूँ। इसमें क्या दिया आपको, ट्रांसपोज ए करके दिया है, बी दिया है, और कहा है ए प्लस बी, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये ट्रांसपोज दिया है ना, चाहे ए दे या ए दे, दोनों का मान एक ही है भाई, ठीक। तो आपको ए दे दिया तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 8 हो जाएगा। तो आप देखिए इसके पंथ को स्तंभ में बदल दीजिए, 1 डैश दिया तो हमें 1 ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, ठीक। और बी तो यहाँ पे है ही, और तो बी का हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो -1 1 0 2, ये हो गया ना। अब देखिए दोस्त, हम a प्लस 2b कर देंगे, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 2, फिर प्लस 2b हो जाएगा 2b, b का मान क्या है यहाँ पे, तो 2 का जब गुणा कर देंगे तो -2 0 2 4, ठीक। ये क्या हो गया, a प्लस 2b, a प्लस 2b क्या हो जाएगा, 2 और -2 0 1 3 2 5 तो 1 6, ये हो गया मेरे भाई आपका ये आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम जब इसको निकालेंगे और a प्लस 2b इस टाइप कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 0 5 1 6, ये मान आपका आ जाएगा। देख लीजिए आपका आंसर, एक मिनट में देख ले रहा हूं भाई। पांच 1 6, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपका तो दोस्त मेरे सही ही है। दोस्तों पूरा क्वेश्चन आपका सही, लेकिन यार एक चीज, यहाँ 4 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, तो देख लेते हैं। पहली बात कहीं गलत तो हम लोग नहीं किए हैं ना। पहले आप देखिए a का मान क्या है 2a, तो a का मान क्या रखे हैं 2a 3 2, ठीक है, प्लस 2b है ना, तो b के मान हम 2 को गुणा कर दिए तो -2 प्राप्त हुआ हमें 2 4, ये भी सही है भाई, इसमें कोई गलती नहीं है। एक सेकेंड, माइनस का यानी कि दिक्कत आ रही है। पहले देखिए क्या b इक्वल टू माइनस दिया है, हाँ भाई b इक्वल टू माइनस दिया भी है, लेकिन मेरे भाई ये गलती मुझसे हो जाती है, जो कि मेरे मुझसे बहुत ज्यादा ही हो रही है। देख रहे हैं समय कुछ, आप अपने बुक में देख लीजिए a इक्वल टू -2a,
दिया है, -2 दिया है, तो यहाँ पे जब -2 करेंगे तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे जब -2 हो जाएगा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर आपके सामने है। दोस्तों बार थोड़ा सही बताऊँ तो वाकई मेरी ऐसी गलती हो जाती है, कई बार था ना, मान लीजिए अब तो बहुत कम हुई, जब मैं इंटर में था ना तो आप मानेंगे मैं कई क्वेश्चन ऐसे रहते थे ना, मैं जिसे मतलब गलत नोट कर देता था। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जरूरी है। अब एक बुरा वाला मेथड आ जाएगा तो इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है, तो 5वां क्वेश्चन अभी बता रहे हैं हम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, इसमें 2 पार्ट दिए और दोनों के लिए जैसे अभी क्या था, पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में ना एक की वैल्यू कांस्टेंट थी, 2 क्वेश्चन उसमें भी था, लेकिन इसमें क्या है 2 क्वेश्चन है और ए और बी की वैल्यू अलग अलग है, यानी पहले क्वेश्चन के लिए ए बी का अलग मान है, दूसरे क्वेश्चन के लिए ए बी का अलग मान है, तो उससे मुझे मतलब नहीं है। हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, तो ए बी का पहले गुणा कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, ए इंटू बी, ए क्या है -1 4 3, बी इक्वल क्या है -1 2। ठीक, अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या बराबर, इसमें क्या है स्तंभ 1 है, इसमें पंक्ति 1 यानी गुणा हो सकता है, तो इस पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा 2 1, फिर इसका गुणा इस पंक्ति का गुणा सभी स्तंभ में करेंगे तो 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए बी का मान हो गया। अब इसका ए बी का मान हो गया, और जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे ए डैश बी डैश तो क्या हो जाएगा, तो ए वाला पूरा इस साइड हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, 4 -3, फिर 2 हो जाएगा, 8 हो, जैसे ए देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 8 6, यहाँ पे दूसरी पंक्ति में, तो 2 8 6, ए वाला क्या हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा, 1 -4 3। ठीक, ए हो गया, आप देख सकते हो ए बी का मान। अब ए डैश बी डैश के मान देखते हैं, बी डैश क्या होता है, ये तो बी है ना, बी डैश देखिए क्या हो जाएगा, तो स्तंभ पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, तो -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब ए डैश देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए डैश बी डैश का हम गुणा कर देते हैं, ए डैश बी डैश, ए डैश का मान क्या है 1 -4 3, बी का मान क्या है -1 2 1। तो दोस्तों अब देख लीजिए इसका क्या होता है आंसर, इस पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों में होगा, इस पंक्ति का गुणा देखिए क्या होता है, 1 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों रुकिए, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा ना, इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा जब इसमें होगा तो 1 गुणा 1 -1 हो जाएगा ना, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए पूरा एकदम वैल्यू सही है, लेकिन यहाँ पे बी डैश इंटू ए कहा है याद करने के लिए, तो यही मैं गलत कर दिया था, और अभी मैं देख लिया एडजस्ट नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता। तो बी डैश इंटू ए डैश का मान क्या होता है, बी के देखिए मान क्या है -1 2 1, 1 का मान क्या है 1 -4 3। अब देख लीजिए गुणा क्या करेंगे, तो गुणा क्या होगा देख लीजिए, इस पंक्ति गुणा सभी स्तंभ में होगा तो 1 हो जाएगा -1 4 -3, दूसरा क्या इसका गुणा सब में होगा तो 2 -8 6, इसका होगा सब में 1 -4 3। तो देख लीजिए दोस्त, क्या आपका ए और ए समान नहीं है, आप पाएंगे समान है, यहाँ पे देख लीजिए पूरी तरीके से समान है। तो ए डैश बी डैश
का मान समान है, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश का मान समान है। इसमें करना क्या है, पहले आपको ए लेना है, बी लेना है, ए बी का गुणा करना, हमने आपको जो रूल बताया उसी रूल को फॉलो करते हुए जो वैल्यू आएगी उसका आप ट्रांसपोज करेंगे, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। और हमने बताया था यदि आप पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं तो स्तंभ अपने आप पंक्ति में हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है कि यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और दूसरा क्या क्या है, बी डैश ए। तो जो बी है इसको पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए और इसके स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए। इसके बाद बी डैश इंटू ए कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। लेकिन दोस्त मैं बार बार एक चीज जो मैं कह रहा हूँ कि आप भी लगाओ तो दिमाग खोल के लगाओ। जैसे देखिए अभी अगले क्वेश्चन नंबर जो लगा था, एक क्वेश्चन लगाए थे एग्रीकल्चर प्रश्नावली, आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, अभी देखिए यहाँ पे भूल गए थे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया इसका, और दूसरा वाला दोस्तों आप भी कर लोगे, मतलब उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो दूसरा आप कर लीजिएगा। पांचवें का दूसरा पार्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को बता दे रहा हूँ। 6 में भी 2 ही पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में दोनों पार्ट हो सके बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा है ना कि जो 5वां क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट है, इसके मैं दूसरे पार्ट को भी बता दे रहा हूँ, पर 6वें क्वेश्चन का मैं केवल एक ही पार्ट बताऊंगा क्योंकि 6वां पार्ट सरल है। तो चलिए दूसरा पार्ट हम नोट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, इसमें क्या ज्ञात करना है, ए बी का डैश, इसके बाद क्या है ए डैश बी डैश। ठीक, अब दोस्तों आप देख लीजिए इसमें हम करते क्या है। ए बी का मान लिख लीजिए ए इंटू बी। ए का मान क्या हो गया 0 1 2 हो गया, बी का हो गया क्या 1 5 7। ठीक, अब इसका आप गुणा करिए, आपको देखिए क्या मिलेगा। इस पंक्ति गुणा सभी, इस पंक्ति का गुणा सभी स्तंभ में करेंगे तो 0 0 0 मिलेगा। इस पंक्ति का गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 10 मिलेगा, 14 मिलेगा। इस पंक्ति गुणा सभी स्तंभ में करेंगे इसमें 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 तो क्या मिलेगा 2। यार यहाँ पे 1 का गुणा किए हैं ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 5 7 1 5 7, यहाँ पे 2 10 14 मिलेगा। देखिए दोस्त यहाँ पे इस पंक्ति के गुणा सभी स्तंभ में करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा 1 1 में करते जाएंगे तो वही मिलेगा। इसका गुणा 2 में, 2 का गुणा इसमें करेंगे इसमें करेंगे इसमें करेंगे तो क्रमशः यही मिलेगा। ठीक है, ए हो गया ए बी का मान। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए बी ए बी का डैश, ए बी का डैश। तो देख लीजिए इस पंक्ति को स्तंभ को हम पंक्ति में बदल देंगे 0 1 2। ए बी है तो 0 5 10, इसका क्या है 0 7 14। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। इसे आप टी भी लिख सकते हो, उसको आप टी भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक, अब बी डैश, अब क्या ज्ञात करना है आपको, बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात करना है, बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात करना है। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये सोचें कि यार जैसे आप गुणे करते हैं कि 3 गुणे 2 चाहे 2 गुणे 3 कर दीजिए, एक ही होगा ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि ए गुणे जो बी आया है जरूरी नहीं है कि वह बी गुणे ए भी आए, बी गुणे ए भी हो सकता है, बी गुणे कुछ ए और ही आ जाए। और अभी जब अगला क्वेश्चन लगाया तो उसमें ए क्रॉस बी लगाए थे ना, तो गुणा ही नहीं हो रहा था। और इसमें भी देखिए अभी ए क्रॉस बी लगाए थे, मतलब ए ट्रांसपोज बी लगाए थे, जो कि नहीं होगा। तो देख लीजिए दोस्त, पहले क्या है ए का मान ना, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 2 हो जाएगा। बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 5 7। तो देख लीजिए क्या हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी का क्या है, बी का है 1 5 7। एक डैश का क्या है 0 1 2। अब देखिए इसका गुणा क्या होगा, पहली पंक्ति गुणा सभी स्तंभ में होगा, क्या हो जाएगा 0 1 2। दूसरा क्या है 5 के गुणा 0 होगा 0, फिर 1 में हो जाएगा, फिर 10 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 7 के गुणा 0 में
7 के साथ 7 में 14, क्या दोनों समान नहीं है? दोनों दोनों वैल्यू समान है। क्या करना, पहले मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ए है बी है, ए बी का मान ज्ञात कर लीजिए, इसके बाद उसका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो यहाँ हमने क्या किया, ए और बी लिया, ये उनका गुणा कर दिया, ए प्राप्त हुआ। फिर जब हमने इसका ट्रांसपोज किया, इसका जो ट्रांसपोज वाली वैल्यू प्राप्त हुई है ना, वो यहाँ पे प्राप्त हुई है, यहाँ पे। और देखिए हम तुलना इसकी कर रहे थे, तो एक गलत है, इसकी तुलना इससे नहीं करनी, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पे प्राप्त हुआ, इसका आंसर। फिर क्या किए, ये तो हमारा प्राप्त हो गया, मतलब ए बी का ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। अब बी ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना था, तो पहले हम बी का ट्रांसपोज ज्ञात किए, फिर ए का ट्रांसपोज ज्ञात किए, ए मिला, फिर बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज वही हम कर दिए, फिर देखिए प्राप्त हुआ। तो अब अगर हम इसकी दोनों को तुलना करें, क्या वही नहीं मिला? वही मिला है, पूरा वही है। और एक चीज मैं फिर आपको बता दूं कि b इंटू ए है, तो a इंटू ए डैश, मतलब a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज मत करिए, जैसे कि यहाँ पे क्या b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो यही रहने दीजिएगा। बदलोगे मान आएगा ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट बता दें। तो दोस्तों 3.3 एक्सरसाइज के जो 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। तो 6 क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है, तो ये पहला पार्ट है। इसमें करना क्या है, a इक्वल टू है, इसमें क्या करना है, ए डैश कह सकते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई है, या आप कह सकते हैं ए टी इंटू ए आई। आपको इतना सिद्ध करना है, और यहाँ पे है तो हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आई इक्वल टू क्या है, आई का मतलब आपको इस टाइप का बनाना है, तो बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक, ए हो गया। अब ए इंटू ए डैश का गुणा कर लेते हैं, ए डैश इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए क्या ए डैश इंटू ए ना है, तो यही लिखिए, नहीं पहले ए लिखिए फिर ए इंटू ए डैश। ए डैश मैं दोस्तों भले बोल रहा हूँ, पर इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए पहले लिखेंगे। तो ए ट्रांसपोज कहाँ पे है, यहाँ पे, कॉस ए माइनस साइन ए, देखिए क्या है, माइनस साइन ए कॉस ए, फिर इंटू ए का मान क्या है, कॉस ए साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक। इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, फिर माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे ना, तो पहले यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए क्या, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इसका मान एक होता है, यहाँ पे ये कॉस ए इंटू साइन ए माइनस साइन इंटू कॉस ए, तो चीज तो वही है ना, बस केवल आगे पीछे तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस ए, यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस ए, कट गया, प्लस माइनस है ना, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे देखिए इसका मान एक होता है। तो क्या आप कह नहीं सकते इस दोनों का गुणा आई के बराबर है, क्योंकि ये आई ही होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए आई इंटू इतना, फिर आगे आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, ये हो गया आपका वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे यही है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया। तो दोस्तों फाइनली अब आपका जो लेक्चर अगला आएगा, क्योंकि दोस्तों जो टाइम हो रहा है ना, मैं अभी आपको देख के बता रहा हूं। रात के 3:14 हो गए हैं। मैं रोज 5 बजे उठ जाता हूं, क्योंकि मुझे जाना रहता है कॉलेज। मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग चल रही है। 8 बजे से लेके जाते हैं, 8 से जाते हैं, 5:20 के बाद ही, 5:20 से लेके 5:40 के बीच में यहाँ पे आते हैं रूम पे। तो 8 बजे जाना है और फिर 5:40 के अंदर ही आएंगे। तो अभी 3:15 हो रहा है। अब जाके सोएंगे और 5 बजे तक उठना भी रहता है, क्योंकि खाना वाना बनाना पड़ता है, फिर नहा धो के जाना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों अब वीडियो ही समाप्त कर देता हूँ। और एक चीज यहाँ भी बता दें हम आपको, अभी भी मुझे नींद अब थोड़ा मतलब आ रहा है। बाकी अगर वीडियो और बना रहता ना तो और वीडियो बनाते, लेकिन आप यही कल्पना करें अगर मेरा बोर्ड एग्जाम ना होता, तो मैं मतलब ट्रेनिंग ना होती, तो आपके लिए मैं कितना वीडियो बना सकता था। बहुत वीडियो बनाने मन था, क्योंकि यार शायद 3rd ईयर जब मेरा एग्जाम हो जाएगा ना, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ। तो इसीलिए मैं अभी सोच रहा था बना दें, लेकिन अभी देखिए नहीं हो पा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट में जरूर लिखना।